सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। पिछले 41 डेज से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले दिन से हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रिलीज़ किया जाए। अगर इनको लगता है इसमें कुछ गलती हुई है, पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी, अगर कुछ इरेगुलरिटी हुई है तो वो इनके बिहाफ पे हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं। हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं बनता। हमारा काम था पढ़ना, हमारा काम था मेहनत करना, वो हमने 2 साल की है। एक बंद कमरे में 2 साल खुद को प्रिपेयर करा है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो हमने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम भी क्रैक किया। हमारा बस इतना रोल था। अगर अब इनके बिहाफ पे कोई गलती हुई है, कोई मतलब इरेगुलरिटी हुई है, तो वो इनको खुद वहाँ पे उसका ये सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि हमको। हम जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, पुअर कैंडिडेट्स हैं, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, यहाँ हमने बहुत मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे हमने मतलब अप्रोच करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अप्रोच किया भी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अल्ताफ ठाकुर सर हो या कोई और हो, तो हमने मतलब अप्रोच करने की कोशिश की और वहाँ पे एश्योरेंस मिली भी। लेकिन अभी मतलब लगता है कि एश्योरेंस हमें रिटर्न में चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो अगर हमें एश्योरेंस मिली होती तो हम यहाँ पे आज भी नहीं बैठे होते। बस जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलती हम तब तक यही पे बैठेंगे। हमने हार्ड वर्क किया है, हमने हार्डशिप्स उठाई है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हम जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी जो डिमांड है, सिंपल सी डिमांड है, वो उसका मतलब वो फुलफिल नहीं की जाएगी। तब तक हम यहीं पे बैठे हैं, चाहे हमें 1 साल भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये मतलब हमारी रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, हमारे पेशेंस लेवल। जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम क्यों रे एग्ज़ाम दें। हमने 2 साल इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, वो 2 साल हमें कौन वापस करेगा? जो हमने हार्डशिप्स उठाई है, जो हमने सेक्रीफाइसेस इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किए हैं, वो हमें कौन लौटाएगा? हमारे 2 साल हमें कौन लौटाएगा? हमारे एग्ज़ाम के बिल्कुल हक में नहीं, हम हक में नहीं बोलेंगे। हमने मेहनत किया हुआ है, हमने सिलेक्शन लिस्ट में अपने नाम लाया है। हम क्यों एक ही एग्ज़ाम को 2 बार क्रैक करें? जी हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पिछले 41 डेज से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हमें तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि ये लिस्ट फ़िल्टर हो जाएगा अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है। आज तक हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से और ना ही ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आई। सिर्फ DIPR की आई है, इफ़ इरेगुलरिटीज़ आर फाउंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल फॉलो, बट ये क्लियरली मेंशन नहीं था अगेंस्ट हूँ। और दूसरी बात, जो JKPSI का स्कैम हुआ, अभी तक सिर्फ 31 पे जो 31 है उन पे सिर्फ जो अक्यूज्ड है वो उन पे सिर्फ FIR लॉन्च हुआ है, वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। जो सिद्रा में मर्डर केस हुआ है वो विदिन 48 आवर्स पूरा ये कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसमें 41 डेज़ के बाद भी ये अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। या तो इसमें कुछ इनके अपने मसले हैं जिसकी वजह से हम बेगुनाह को यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। दूसरी बात, एक JKSSB का ऑफिशियल है बिशन दास, उस पर FIR लॉन्च किया गया और कुछ दिनों के बाद उसको ट्रांसफ़र किया गया। उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर ये बोलते हैं जी हम इरेगुलरिटीज़ होती है तो स्कैम्स होते हैं तो हम सब कुछ स्क्रैप कर देंगे। अगर बिशन दास है उसको ट्रांसफ़र क्यों किया गया, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, काइंडली आप हमारा देख लीजिए। हम पिछले 41 डेज से है, वी आर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज। हमारी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ यहाँ पर लड़कों की ख़राब हो रही है। हमारा ये काम नहीं था प्रोटेस्ट करना, हमारा सिर्फ काम था पढ़ना और अपनी मेहनत के दम से लिस्ट में आना। हमारा सिर्फ ये काम था। वी विल गो टू द कोर्ट। वी हैव ओनली द लास्ट ऑप्शन कि हमें लीगल वे से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते हैं ना। ये हमारा ये है कि हम लीगल वे से जाएंगे। अशरफ हैं सर, मैं एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सेलेक्टिव हूँ।
सर, हमारा जो मकसद यहाँ आने का है, बार बार आज 41 डेज़ हमें यहाँ पे हुए हैं, नॉट ओनली हियर, जम्मू में भी, और हमारी बात दिल्ली तक पहुँची है कि हम चाहते क्या हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। गवर्नमेंट से हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है इंसाफ। अगर इस गवर्नमेंट में कहीं इंसाफ का कोई वर्ड इन्हें नज़र दिखता है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसमें जो इंसाफ लिखा हुआ है बड़े शब्दों में, वही इंसाफ चाहते हैं। उसके अलावा हम कुछ चाहते ही नहीं है इस गवर्नमेंट से। हमने अपने बलबूते से, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसका मेरिट लिस्ट भी आया है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, बस उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं। अपनी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, अपने अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच रही है। प्रोब बिठाने का मकसद क्या था? आज 2 महीने हुए प्रोब बिठाए हुए, अभी उस प्रोब की, अभी उस इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट ही फाइनलाइज नहीं होती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। सर देखिए, अगर इस एग्ज़ाम को स्क्रैप किया गया, जैसे ऑलरेडी इन्होंने JKPSI में हमें लात मारी है, तो यही एक मैसेज जाएगा पूरे, मैं नहीं कहूँगा हमारे सिटी में, बल्कि पूरी कंट्री में मैसेज जाएगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में इंसाफ की कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे एजुकेशन कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू है ही नहीं। एवरीथिंग इज जस्ट रिटन इन बुक्स, जस्ट रिटन इन डॉक्यूमेंट्स। और वहाँ पे जो बच्चों की बार बार बात की जाए, जो बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जाते हैं, उनका कोई असल में माने नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस हैं, वो कोई सेंस ही नहीं रखते हैं। जहाँ तक हमारी बात है कि हम क्या करने वाले हैं, हम लीगल एक्शन के लिए तैयार हैं, हम कोर्ट के लिए जाएंगे, और हम कंट्री के जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं इंसाफ देने के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हम कोई धमकी देने वाले यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ज़रूर है कि लीगल एक्शन तक हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आज हमारा 41st डे है यहाँ पे प्रोटेस्ट का, प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और प्रेस एनक्लेव जम्मू में भी जो चल रहा है। एंड ऑब्वियसली हमारी डिमांड्स अब आई थिंक पब्लिक को भी पता है, और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमारी बात पहुँच रही होगी, बिकॉज 41 डेज़ इज़ नॉट ए स्मॉल टाइम। आई थिंक इतना लंबा कोई भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है कश्मीर में नहीं चला होगा। तो अपनी डिमांड्स जो है हमारी कि जो भी अगर इन्होंने इरेगुलरिटीज़ कोई भी फाइंड की होगी इस लिस्ट में, तो उसको फ़िल्टर आउट किया जाए। उसके साथ साथ हम ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ये इस चीज़ के लिए भी है कि जो ये एक स्क्रैप पॉलिसी को एक नॉर्म बना दिया जा रहा है, ये हमारे हक में नहीं है। मतलब हम यहाँ पे सारे जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हम फिर से पढ़ सकते हैं एंड फिर से एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इनको अगर किसी भी लिस्ट में एक भी मान लें करप्शन का केस मिलता है, तो उसको एक नॉर्म बना देते हैं कि ऐसे केस में उस लिस्ट को ही स्क्रैप किया जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं जनरल पॉपुलेशन को कि जो है आप भी आप भी अपना सेंटिमेंट जो है हमारे साथ आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि फॉर द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी ये पॉलिसी जो है ये ठीक नहीं है सारी सोसाइटी के लिए। थैंक यू।